So now we are launching Parky app. पार्की एक सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप है और ये क्यूआर बेस्ड सॉल्यूशंस है। अगर आपकी कार की वजह से कोई भी किसी भी समस्या से कोई आपके कार से परेशान हो रहा है तो वो आपके क्यूआर को स्कैन करेगा एंड दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट यू विदाउट शेयरिंग नंबर। पार्की एक सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप है और ये क्यूआर बेस्ड सॉल्यूशंस है। अगर आपकी कार की वजह से कोई भी किसी भी समस्या से कोई आपके कार से परेशान हो रहा है तो वो आपके क्यूआर को स्कैन करेगा एंड दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट यू विदाउट शेयरिंग नंबर। चाहे वो पेटीएम हो चाहे कुछ भी हो, उसके स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो आपको 3 वे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, इधर बाय कॉलिंग और साथ में एक मैसेज आता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो हम सोचते हैं कि आजकल टाइम में मैसेज नहीं कोई देखता, तो हम आपको ऐप में भी नोटिफाई करते हैं कि आपके कार की वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ उसको हटा लीजिए। अक्सर क्या होता है, जब आपकी गाड़ी आपने गलत खड़ी कर दी, मेरे को उससे परेशानी हो रही है, तो लोग एक बारी चारों तरफ घूमते ज़रूर हैं कि शायद कहीं नंबर छोड़ो। बस साइबर क्राइम बढ़ रहा है, नंबर छोड़ना सेफ नहीं है। तो उस पर जब वो स्टिकर पे देखेगा कि स्कैन द डेकल विद एनी क्यूआर रीडर, तो वो उसको पता चल जाएगा। पार्की ऐप एक क्यूआर बेस्ड सॉल्यूशन है जो आपकी गाड़ी अगर कहीं गलत खड़ी है और किसी को उससे परेशानी हो रही है, वो उस क्यूआर को स्कैन करके आपको कांटेक्ट कर सकता है, जिससे कि लड़ाई झगड़ा और कोई आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन से आप बच जाएंगे। इसमें आप अपने गाड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, जिसका टाइम टू टाइम एक्सपायरी, जैसे पोल्यूशन का चालान अगर दिल्ली में देखा जाए 10,000 रुपये का चालान है, तो आपको और रिमाइंडर आ जाएगा, आप टाइमली उसको रिन्यू कर पाएंगे। भगवान ना करे आपकी गाड़ी का कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो फैमिली को इन्फॉर्मेशन बहुत देर से मिलती है। तो कोई भी अगर वहाँ पे गुजर रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ, उस पर पार्की ऐप का पार्की क्यूआर डेकल लगा हुआ है, तो एक क्यूआर स्कैन करके वो आपकी फैमिली को टाइमली इन्फॉर्म कर सकता है कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है। $96 लाख कार्स व्हीकल्स हैं, जिसमें 32 लाख कार्स हैं। और दिल्ली में पार्किंग जो है अवेलेबल सिर्फ 1 लाख व्हीकल्स, 1 लाख कार्स के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं समस्या हर बंदा फेस करता है। मैं खुद एक बारी बच्चे के पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल गया और जहां मेरे को 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा क्योंकि कोई पेरेंट मेरी कार के पीछे कार खड़ा कर गया था। ट्रैफिक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ਰਡ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਫਸ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਲਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ पार्क करके उत्थे कार गया उस भी मैसेज आएगा, जिसकी कार फस गई है उन्होंने भी मैसेज आएगा। बड़े इंटरस्टिंग जी ऐप जी लैके आ रहे हैं, ई पार्किंग सोल्यूशन। ऐप का नाम इन्होंने पार्की रखा है। अज इन्होंने चंडीगढ़ के लॉन्च की है अपनी ई पार्किंग सोल्यूशन वाले ने पार्की ऐप, और वो इन्होंने बेसिकली चंडीगढ़, पंचकूला तो मोहाली 3 जगह अज अपनी ऐप जी इत्थे लॉन्च की है। साडे नाल फाउंडर जिहड़े इहदे हैगे ने, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिहड़े शुरुआती दौर ते इहदे फाउंडर ने, और दूसरे नाल ही डायरैक्टर ने इहदे वरुण नितिन भल्ला, वो साडे नाल ने। अज उन्हां नाल गलबात करते हैं भी ये जिहड़ी ऐप हैगी है काम किवें करेगी, असल च है की है ऐड। क्योंकि इन्होंने कहा कि इस ऐप दे विच पहले है कुछ हद तक दिल्ली, राजस्थान ते यूपी कोई 2-3 जगह ते पहले लॉन्च कर चुके हैं, और उत्थे बहुत ही हेल्पफुल हुई है लोगों को। खास तौर पे जड़ी गल है कि लड़ाई झगड़े तो बचे ने। गल करते हैं ना। स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी। ये ऐप है क्या?
ये सबसे पहले बताऊं, ये पार्की ऐप है। ये वैस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, जिसमें अतुल जी, मैं और संचित जी डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं। हमने ये ऐप बनाई, पार्की ऐप, और यहाँ पे आज लॉन्चिंग है ई पार्किंग सॉल्यूशन। संदीप जी और अहमद साहब ने जो ये यहाँ पे हमारे चैनल पार्टनर बने हैं, उसकी लॉन्चिंग है। ऐप पार्की ऐप एक QR बेस्ड सॉल्यूशन है, जो आपकी गाड़ी अगर कहीं गलत खड़ी है और किसी को उससे परेशानी हो रही है, वो उस QR को स्कैन करके आपको कांटेक्ट कर सकता है, जिससे कि लड़ाई झगड़ा और कोई आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन से आप बच जाएंगे। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। इसमें आप अपने गाड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, जिसका टाइम टू टाइम एक्सपायरी, जैसे पोल्यूशन का चालान अगर दिल्ली में देखा जाए 10,000 रुपये का चालान है, तो आपको और रिमाइंडर आ जाएगा, आप टाइमली उसको रिन्यू कर पाएंगे। तो आप ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आप ई चालान अपना चेक कर सकते हैं और उसमें उसके थ्रू भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस ऐप में है, जो आपको हेल्प करेंगे, एक व्हीकल ओनर के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इमरजेंसी अलर्ट। आपकी गाड़ी, अगर आप पार्की यूज़र हैं, भगवान ना करे आपकी गाड़ी का कहीं अगर एक्सीडेंट होता है, तो फैमिली को इन्फॉर्मेशन बहुत देर से मिलती है। तो कोई भी अगर वहाँ पे गुजर रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ, उस पर पार्की ऐप का पार्की QR टिकट लगा हुआ है, तो एक QR स्कैन करके वो आपकी फैमिली को टाइमली इन्फॉर्म कर सकता है कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है। ये एक बड़ी बात है कि उसको स्कैन करके आपको कोई अजनबी भी आपके घर पे बता सकता है कि इस तरह से दुर्घटना हुई है। तो अदरवाइज जिस तरह की आपने इसमें फैसिलिटीज़ बताई हैं, अगर आप कह रहे हैं कि व्हीकल की जिस तरह से कोई इंश्योरेंस है और चीज़ें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सेव हो जाते हैं। उसके साथ आपने बताया कि इसमें ई चालान का भी जो है एक कॉन्सेप्ट इसमें हमने रखा है कि आप भर सकते हैं वहीं से कंफर्म तरीके से, और ये पता कर सकते हैं कि आपकी चलानिंग हुई है या नहीं हुई है। पर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ये कितना सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी आप बात कर रहे हैं। इसमें आपका डेफिनेटली अगर ऐप बना है तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक डाटा कंपनी के पास भी है, और बेशक वो वहाँ पे नहीं है, उसके जो आपने एक स्टिकर लगाना है उस पे से दूसरा बंदा नहीं आपका डाटा ले सकता, बट कंपनी के पास है और भी है, क्योंकि समय समय पर जब भी कोई ऐप्स बनती हैं तो उसकी सेफ्टी को लेकर खास करके बहुत ज़्यादा जो है वो हमेशा बात रहती है। ये सबसे पहले तो ये पूरा डाटा जो रहता है वो इंक्रिप्टेड रहता है, और किसी को भी इसका एक्सेस नहीं होता, और ये क्लाउड बेस्ड पूरा स्टोरेज है, जहाँ पे ये बहुत ही सेफ डाटा रहता है वहाँ पे, और बिल्कुल इंक्रिप्टेड है, कोई उसको कर ही नहीं सकता, कहीं हैक भी नहीं कर सकता। विपिन जी, आपको आइडिया कैसे आया? इसकी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि लोग एक दूसरे की, या फिर वो बोलते हैं कि गियर में मत डाल के जाओ, न्यूट्रल पे डाल के जाओ अपनी गाड़ी, पीछे वाला जो आएगा वो धकेल के कर देगा। चंडीगढ़ में हमने देखा है लोगों को अपनी गाड़ियों को धक्के लगा के पीछे करते हुए दूसरों की गाड़ियों को। हम भी ऐसे कई बार करते हैं, हम देखते हैं कि पार्किंग सारी भर गई है तो अपनी गाड़ी को हम न्यूट्रल में छोड़ जाते हैं, ताकि कोई आए तो उससे पहले कि वो हमें अब्यूज़ करे या हमसे दुखी हो मन में, उससे पहले वो जो हमारी गाड़ी धकेल के पीछे करके अपनी निकाल सकता है। पर कई बार हम खुद भी फंसे हैं। हम जानते हैं कि ये बड़ा ही कई बार टायरिंग होता है, आपके पास टाइम कम होता है, आपको दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है और आपके पीछे एक या दो गाड़ियां लग जाती हैं। मैं आपको एक डाटा शेयर करता हूं। टोटल अगर दिल्ली का डाटा शेयर करें, 96 लाख कार्स व्हीकल्स हैं, जिसमें 32 लाख कार्स हैं, और दिल्ली में पार्किंग जो है अवेलेबल सिर्फ 1 लाख व्हीकल्स, 1 लाख कार्स के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं समस्या हर बंदा फेस करता है, और 180 लोग एक साल में दिल्ली में जान गंवाते हैं पार्किंग की वजह से होने वाले झगड़ों की वजह से। तो ये एक हम सबने भी फेस किया इसको। अतुल जी गए एक बार हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर जल्दबाजी में कार पार्क करी कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो कार पंचर कर दी गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग का मिस हुई और लॉस हुआ। मैं खुद एक बारी बच्चे के PTM पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल गया, और जहां मेरे को 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा क्योंकि कोई पेरेंट मेरी कार के पीछे कार खड़ा कर गया था। तो ये कहीं ना कहीं हम सब ने फेस किया है। तो यही जब हमने प्रॉब्लम फेस करी, तो बेसिकली एक सोल्यूशन देने के लिए ये हमने ऐप बनाई है।
बिल्कुल ठीक बात है, पर उसके साथ साथ जो, क्योंकि हम चंडीगढ़ की अगर बात करें, पंचकूला के कुछ और ऑर्डर्स हो सकते हैं, पंजाब के कुछ और तरह के हो सकते हैं, मोहाली जैसे पंजाब में है, इस तरह से आपने वो डेफिनेटली स्टेट्स का फ़र्क पड़ता है, पर चंडीगढ़ की जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पे जिस तरह से कोई भी एडवोकेट या हम लोग जैसे प्रेस का अपना वो लगाते हैं, तो पीछे सारे के सारे स्टिकर्स, हर चीज़ जो है उतरवा दी गई थी, और अब हम लोग वो नहीं लगा के चल सकते हैं। यहाँ के हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं। उस तरीके से आप इसको किस तरह से, आपने कोई बात की एडमिनिस्ट्रेशन से, या किस तरीके से कोई परमिशन लिया है या कोई लेआउट दिया है उसको लेके? बेसिकली अभी तो जैसे संदीप जी ने बताया, उनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बात करी है, एंड ये जो है ये किसी को बेसिकली जो ऑर्डर्स थे वो जो ऑर्डर्स हैं, अगर जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ कोई फ्लॉन्ट ना कर पाए, कुछ उस वजह से आए थे। ये एक सेफ्टी के लिए है स्टिकर, और सेफ्टी के लिए आएगा, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। पर उसके बावजूद भी यू आर राइट कि वो था, पर फिर भी उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा परमिशन का शायद रहेगा। बाकी इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पे ये किया है, और क्या गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया है, या कितने जो लोग हैं आपकी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं अभी तक? हमारा सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट से टाई अप हुआ है, वो जो होने की उस पे है, एज पे है, वो राजस्थान गवर्नमेंट। वहाँ पे हमारा बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा कुछ फिजिकल हाथ में आ जाएगा, जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 5000 यूजर्स हमारे हैं अभी। और कैसे लगता है कि आप कितने लोग इसको अपनाएंगे आगे, क्योंकि अभी आपने एक फिगर जो बताया 5000 है, पर बहुत सारे लोगों के पास कारें हैं अगर हम देखा जाए। और दूसरी बात इसकी, आपने क्या कोई पेड है, किस तरीके से ये वर्क करेगा? जैसे कि अभी ये ऐप को आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हमारी जो कंपनी फॉर्म हुई थी 2019 में हुई थी, और ऐप 2020 में लॉन्च की थी। 2 साल कोविड की वजह से तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। अब धीरे धीरे हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, मार्केटिंग प्लान्स हैं, सब है, तो इसको स्प्रेड करेंगे, और लोगों को जैसी जो जिसको भी पता चलता है वो अपनी कार पे ज़रूर लगवाता है। तो ये ऑनलाइन ऑर्डर भी हमें कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.parkin.com। बाकी शोरूम्स में जैसे हम डीलर्स बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं, जगह जगह कार के नए शोरूम्स में, एसेसरीज पे, स्टोर्स पे, हर जगह अवेलेबल रहेगा ये। थैंक यू सो मच नितिन जी। थैंक यू जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵਰੁਣ ਨਿਤਿਨ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ D5 ਚੈਨਲ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।